हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। तो अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो अब आप इसे रिवीजन ज़रूर कीजिए और टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइए। अभी आपको फास्ट में टेस्ट सीरीज लगाना ज़रूरी है। तो बिना देर किए टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि परीक्षणों के आधार पर यह साबित हुआ है कि उपरोक्त सभी प्रजातियाँ हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान थीं, चाहे वो भूमध्य सागरीय हों, चाहे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड हों, या अल्पाइन हो या मंगलोइड, सारी प्रजातियां हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती थी। तो प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किसने तिब्बत को आर्यों के मूल निवास स्थल के रूप में बताया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती जी ने। प्रश्न नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चयन करें। तो कौन सी सूची सही है यहाँ पे? तो इसमें सही सूची है सूची 3, 2, 3, 1, 4। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगीर, काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लुम्बिनी। प्रश्न नंबर 5, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत सिक्के और सोने के सिक्के। क्योंकि नगर संस्कृति हड़प्पा में विद्यमान थी, लोहे का ज्ञान वैदिक काल में हुआ था, और पंचमार्ग सिक्के यानी आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए, और सोने के सिक्के हिंद यवन के समय आए थे 2य शताब्दी में। प्रश्न नंबर 6, महात्मा बुद्ध का निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पद चिन्ह। प्रश्न नंबर 7, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय में। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि अशोक द्वारा लिखे गए अधिकतर अभिलेख खरोष्टी या पाली प्राकृतिक भाषा में ही थे। तो अशोक के शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा अभिलेख ब्राह्मी में न होकर खरोष्टी लिपि में है। शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा दोनों ये अभिलेख खरोष्टी में हैं। प्रश्न नंबर 9, गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारतीय तथा यूनानी कला का। प्रश्न नंबर 10, गुप्त काल में खिल किस प्रकार की भूमि थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। जो भूमि ज्योति नहीं जाती वही खिल कहलाती है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महिपाल प्रथम को। प्रश्न नंबर 12, सल्तनत काल में ताजुल मासिर की रचना निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हसन निजामी। प्रश्न नंबर 13, विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, संगम वंश। प्रश्न नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। प्रश्न नंबर 15, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का का द्वार कहा जाता था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सूरत को। प्रश्न नंबर 16, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी और जीतल किस धातु के बने थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चांदी। टका चांदी का, ससगनी चांदी का और जीतल तांबे का होता था।
प्रश्न नंबर 17, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया? तो इसका सबसे पहले लड़ा गया युद्ध है देवरा का 1539 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 18, किस अधिनियम के माध्यम से यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1873 का चार्टर अधिनियम के तहत। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 20, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लॉर्ड एलनबरो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ के हाई करके भेज सकते हैं और आपको PDF मिल जाएगा फिर। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 22, किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1924 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 23, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बारदौली में। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस वायसराय को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन 1817 में स्थापित कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित नहीं थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विलियम जोन्स। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस पार्टी और संस्था ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा बहुत दूर दूर थे। प्रश्न नंबर 27, किस तिथि को वायसराय वेवेल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 14 जुलाई 1945 को। प्रश्न नंबर 28, 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि यह विद्रोह फकीरों द्वारा किया गया था इसलिए इसे फकीर विद्रोह कहा गया था, जो कि घुमक्कड़ थे और इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। बस इसमें आए थे मजूनसा और चिराग अली, दोनों आ गए थे बीच बीच में, तो इसलिए इनको मिल जाता है नेतृत्व का श्रेय। प्रश्न नंबर 29, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इसमें शामिल हुए थे। प्रश्न नंबर 30, 1913 में सचिंद्र सन्याल ने किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पटना में। प्रश्न नंबर 31, मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, HS अलकाट। प्रश्न नंबर 33, पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानमंडलों की कितनी सीटों को दलितों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 147 सीटें। प्रश्न नंबर 34, बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार कौन था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नूरुल अनवार। प्रश्न नंबर 35, किस आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इस ट्रेन का आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसका प्रचार प्रसार हेतु इसे उपयोग में लिया गया था, इसलिए इसे स्वराज ट्रेन का नाम दिया गया था। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, ऑप्शन ई सही है, क्योंकि इसमें से सभी कथन सुमेलित हैं। ऐसा आंदोलन के दौरान बिहार प्रांत में शांति स्थापना हेतु कौमी सेवक दल की स्थापना की गई। बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। प्रश्न नंबर 37, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य कह रहा, क्या असत्य है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1893 में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था।
क्योंकि द्वितीय धर्म सम्मेलन जो हुआ था वो 1990 में हुआ था। प्रश्न नंबर 38, कालक्रमण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वेबल योजना। वेबल योजना 1945 में आई थी। सबसे पहले आया था भारत प्रशासन अधिनियम, उसके बाद आया क्रिप्स मिशन, उसके बाद आया अगस्त प्रस्ताव। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किस बिल के विरोध में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि ये जो बम फेंका था ट्रेड डिस्प्यूट बिल के लिए और सेफ्टी बिल के विरोध में फेंका था। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शारदा एक्ट लॉर्ड रिपन के समय नहीं हुआ था। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय हुआ था 1929 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 41, बिहार सरकार का मिशन 5.0 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वृक्षारोपण से। प्रश्न नंबर 42, किस देश ने भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इटली ने। प्रश्न नंबर 43, स्वामित्व योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक का बटन तो जरूर दबाएं। प्रश्न नंबर 44, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच फरवरी 2021 में आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमेरिका। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रोबर्टा मेट्सोला। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम पर जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक से एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय ने। प्रश्न नंबर 47, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लद्दाख को। प्रश्न नंबर 48, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट के साथ। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्काई रूट एरोस्पेस। प्रश्न नंबर 50, हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज, जो फिटनेस और खेल पर पहली बार क्विज है, का शुभारंभ किसने किया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुराग सिंह ठाकुर। प्रश्न नंबर 51, चीन किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगन 33 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चाइना ने। प्रश्न नंबर 52, किस देश की अध्यक्षता में सरकार के प्रमुखों की एससीओ परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। प्रश्न नंबर 53, अक्टूबर 2021 में किस क्रिकेटर को मैरी लेबोनी क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें जवागल श्रीनाथ को, हरभजन सिंह को ये सदस्यता मिली है। प्रश्न नंबर 54, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मीराबाई चानू ने। प्रश्न नंबर 55, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, बारबाडोस। प्रश्न नंबर 56, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अगले आर्बिटर के रूप में किसे चुना है, जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एनविजन को। प्रश्न नंबर 57, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चेन्नई में। प्रश्न नंबर 58, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत
स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कर्नाटका को। प्रश्न नंबर 59, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी के द्वारा। प्रश्न नंबर 60, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पाकिस्तान ने। प्रश्न नंबर 61, विश्व बैंक बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 46वीं। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में कौन कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, RS शर्मा। प्रश्न नंबर 63, 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 26 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 64, 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, भरत सुब्रमण्यम। और भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 100% LPG गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 66, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ने। प्रश्न नंबर 67, निम्न में से किस शहर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंदौर को। प्रश्न नंबर 68, कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्वीडन। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अब्दुल रजाक गुरनाह को। तो इस प्रश्न नंबर 70, भारतमाला 2 परियोजना के तहत पटना और निम्नलिखित में से किस शहर के बीच एक पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता के बीच, कोलकाता और पटना के बीच। प्रश्न नंबर 71, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। प्रश्न नंबर 72, विद्युत विभव है क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अदिश राशि है विद्युत विभव। प्रश्न नंबर 73, AC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 74, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के द्वारा। प्रश्न नंबर 75, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन भार कितना होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 19.6 N। प्रश्न नंबर 76, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। प्रश्न नंबर 77, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वह ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनिक। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन वस्तु की सभी स्थितियों के लिए एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो वो नीचे दिए गए कोड को सही चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 और 3, यानी कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस दर्पण। प्रश्न नंबर 79, उष्मा के अच्छे अवशोषक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अत्यधिक उत्सर्जक उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं।
प्रश्न नंबर 80, तापमान का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केल्विन। प्रश्न नंबर 81, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधान क्वांटम संख्या। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। प्रश्न नंबर 83, फ्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वैकेलाइट। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है, यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुक्रोज। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन एनाल्जेसिक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नोवाल्गिन। प्रश्न नंबर 87, सरसों के तेल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पृथाकरी कीप के द्वारा। दोनों तरल पदार्थ अलग करने के लिए फैनल यानी सेपरेटिंग फैनल का उपयोग सबसे अच्छी तकनीक होती है। तो इसका हिंदी होता है पृथककारी कीप के द्वारा। प्रश्न नंबर 88, फेनोल फेनोल्फथेलिन एवं सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी रंगहीन और गुलाबी। प्रश्न नंबर 89, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी की क्रिस्टल अलग हो गई, यह क्या इंगित करता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 90, वे ध्वनिहीन नहीं होते हैं और ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं, ये सामग्री कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अधातु होती है वो। प्रश्न नंबर 91, दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंटरनोड। प्रश्न नंबर 92, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी तना से। प्रश्न नंबर 93, बीज और फल किसके द्वारा बनाए जाते हैं या किसके द्वारा बनते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। प्रश्न नंबर 94, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से बनते हैं ब्रेड में छिद्र। प्रश्न नंबर 95, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रश्न नंबर 96, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मच्छर के काटने से HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मलेरिया द्वारा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये टेस्ट सीरीज जरूर शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है तो थोड़ी तैयारी उनकी भी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 98, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है लोगों का। तो प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए का विटामिन B12 भी बनता है, विटामिन डी भी बनता है और विटामिन के भी, क्योंकि विटामिन डी अगर धूप में बैठ जाओ तो शरीर अपने आप बना लेता है, विटामिन के तो बनता ही रहता है और विटामिन 12 भी अपने आप बन जाता है। प्रश्न नंबर 100, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए TSH। प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम दो देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि जो भी देश दिए हुए हैं वो सारे दो देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम चारों। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जास्कर।
प्रश्न नंबर 103, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दें। तो सही ऑप्शन है इसका कूट। इसमें क्या मिलेगा? झील और राज, कौन सी झील कहाँ पे है? तो इसका सही ऑप्शन है पहले में 2, दूसरे में 1, तीसरे में तीसरा सही है, चौथे में चौथा सही है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई सही है, क्योंकि इसमें कह रहा है इसमें मैग्नीज उड़ीसा में मिलता है, जिप्सम का भंडार राजस्थान में है और मैग्नेसाइट उत्तराखंड में मिलता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ई सही है। प्रश्न नंबर 105, अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो कथन एक है, इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1 और 2 कथन सही है। यह एक निम्न दाब का क्षेत्र है और इसे विषुवतीय संक्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 106, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1 और 3 सही हैं। प्रश्न नंबर 107, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 2 और 4, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। प्रश्न नंबर 108, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नागालैंड की। प्रश्न नंबर 109, जंगली गधों का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गुजरात में, और यह गुजरात के लघु कच्छ रण में स्थित है। कच्छ के रण में स्थित है पर छोटे रण में। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। प्रश्न नंबर 111, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कोड के अनुसार। तो ज्वालामुखी और देश दिया हुआ है, तो ज्वालामुखी कौन से सही हैं कौन से गलत हैं? तो इसका सही ऑप्शन है मेरापी है इंडोनेशिया में, माउंट एटना है आपका इटली में, और कोलिमा है आपका मैक्सिको में, सबनकाया है पेरू में। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी स्वेज नहर लाल सागर एवं अरब सागर को नहीं जोड़ती। स्वेज नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आमूर नदी, यह चीन और मंगोलिया के मध्य की सीमा बनाती है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कैंटरबरी फिनलैंड में नहीं है। क्योंकि कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में है। प्रश्न नंबर 115, सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय का कह रहा सुप्रीम कोर्ट का। प्रश्न नंबर 116, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। प्रश्न नंबर 117, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। प्रश्न नंबर 118, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा है और चालू खाता घाटा। प्रश्न नंबर 119, एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष करों से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 120, केंद्रीय बजट में कौन पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विनिवेश। प्रश्न नंबर 121, निम्न में से किसे कागजी मुद्रा कहा जाता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, SDR को। SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट। प्रश्न नंबर 122, भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। प्रश्न नंबर 123, लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2010 में। प्रश्न नंबर 124, थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दे और सामने वाले बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो प्रश्न नंबर 125, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 80.75%। प्रश्न नंबर 126, वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4.82%। प्रश्न नंबर 127, वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कटिहार में। प्रश्न नंबर 128, निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों को सूची दी गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 243, अनुच्छेद 243 डब्लू में। प्रश्न नंबर 129, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में मौलिक अधिकार ऊपर हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोलकनाथ वाद में। प्रश्न नंबर 130, केंद्र सरकार ने का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 355। प्रश्न नंबर 131, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 201। प्रश्न नंबर 132, सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एन संजीव रेड्डी, जो कि 1982 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। प्रश्न नंबर 133, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1980 में। और ये समिति वर्ष 1979 में 79 में बनी थी। प्रश्न नंबर 134, समान कार्य के लिए समान वेतन एक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तक, जबकि ये होने चाहिए मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 135, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। प्रश्न नंबर 136, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 31वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, समान नागरिक संहिता। प्रश्न नंबर 138, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 42वें संशोधन के समय 1976 में। प्रश्न नंबर 139, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 170। प्रश्न नंबर 140, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राज्य सूची के विषय में संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। प्रश्न नंबर 141, एक नल पानी की किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 1/3 भरा हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो
टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 घंटे। प्रश्न नंबर 142, यदि दिए गए समीकरण का मान 76:3 हो तो n का मान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 10। प्रश्न नंबर 143, मंगल 20 दिनों में एक काम करता है जिसे सोहन 15 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिन के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मंगल काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन कितना समय लगाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 6 सही 1/4 दिन। प्रश्न नंबर 144, समीकरण दिया गया है तो इसके मूलों को हरात्मक माध्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6। प्रश्न नंबर 145, श्रेणी 1, 5, 14, 30, 55, 51, 91 का अगला पद क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी 140। प्रश्न नंबर 146, पी क्यू आर एस और टी की अलग अलग लंबाइयां हैं। आर टी से लंबा है परंतु पी से छोटा है। एस क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है। इसमें कौन सबसे तीसरा लंबा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी टी। प्रश्न नंबर 147, दी गई टेबल जेड में 4 क्षेत्रों में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शाता है। आर्ट्स की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या कॉमर्स पढ़ाई पढ़ने वाली लड़कों की तुलना में कितना अधिक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 12.5%। क्वेश्चन को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, तब आप इसे कंफर्म कीजिएगा। प्रश्न नंबर 148, गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या की दुगने से 14 अधिक है। बताइए इस झुंड में कुल कितनी गायें हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 7। प्रश्न नंबर 149, एक विक्रेता ने एक दर्जन 48 रुपये एक दर्जन केले 48 रुपये में बेचे और 20% लाभ अर्जित किया। यदि उसने उन्हें 60 रुपये दर्जन के भाव से बेचा तो वह लाभ कितना कमाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 50%। प्रश्न नंबर 149, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 10%। तो अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज पसंद आ रही तो इसे लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।